अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं voicepk.net की ये स्पेशल रिपोर्ट लाहौर से, जहां पे लाहौर की सड़कों पे माल रोड पे सैकड़ों औरतें जो हैं वो पाकिस्तान विमेंस डे को मार्क करने निकली हैं। और ये वही दिन था जो जहां 1983 को 12 फरवरी को जनरल ज़ियाउल हक ने कानून साजी की थी और उस कानून साजी के तहत ये कहा था कि औरत की गवाही आदी होगी। इस इक़दाम के खिलाफ 200 ख़वातीन उसी लाहौर के माल रोड के ऊपर निकली और उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक, इन मुट्ठी भर ख़वातीन ने जनरल ज़ियाउल हक के इस इक़दाम को रिवर्स कर दिया। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक अमेरिका का यार कहलाता था, डार्लिंग कहलाता था, मगर ख़वातीन ने जनरल ज़ियाउल हक के गनोने चेहरे से पर्दाफाश कर दिया और ये दुनिया को दिखा दिया कि जनरल ज़ियाउल हक औरत दोस्त नहीं था, अवाम दोस्त भी नहीं था। उन्होंने बात की जमहूरियत की एक ऐसे वक्त में जहाँ पे बड़ी सियासी जमातों के ऊपर कदगनें लगी हुई थीं। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्त कदगन थी और सेक्शन 144 इम्पोज था, जिसके तहत कोई भी जुलूस या जलसा नहीं निकाल सकता था। उन ख़वातीन ने सफ़ें बनाई, लाइंस बनाई और 200 के करीब ख़वातीन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बाहर निकली और अदालत की तरफ उनका रुख था। उसके बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई, उनको हिरासत में लिया गया, मगर आखिरकार जनरल ज़ियाउल हक को अपने घुटने टेकने पड़े और ये कानून कि औरत की गवाही आदी होगी उसको रिवर्स करना पड़ा। आज हमारे साथ लाहौर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं असरा हक और हमारे साथ होंगी इकरा मंजूर और वो बताएंगी कि आज उस दिन को याद करने के लिए कितनी ख़वातीन निकली। असरा, आप बता सकती है कि कितनी ख़वातीन जो है वो प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब पहुंची और कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन ने आज उस दिन को 1983 में जो दिन था उसको मार्क किया? मुनीज़ साहिबा, जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे थे, एक्चुअली हम लोग का यहाँ पर पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई हुई है, तो उसकी वजह से कई रास्ते है ना ब्लॉक थे। तो यहाँ पर पहुँचते ही टीम इटसेल्फ को जितनी ही मुश्किलात का वो सामना था, तो फिर आम आदमी का कितना और भी ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो ख़वातीन की जो तादाद थी वो अराउंड 150-200, मैं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रही हूँ, बिकॉज आई कैंट काउंट फॉर ऑल द पीपल जो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा वेल आफ्टर, जब ये रश से गुजर के। तो इवन स्टिल जो जितनी भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, एक्साइटमेंट लेवल्स वर ऑन अनदर लेवल, और स्पेशली क्योंकि ये वैफ ने सपोर्ट किया था इसके अंदर इस मार्च को ऑर्गेनाइज़ करने में, तो जितने भी वैफ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ओरिजिनल मेंबर्स थे, वो एट द फोर फ्रंट थे, और वो जितने भी यंगर इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं औरत मार्च के, उनको है ना भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है असरा के वैफ विमेन एक्शन फोरम, जिन लोगों को नहीं पता, ये वही तंजीम है, औरतों की तंजीम है जो औरतों के हकूक़ के लिए बनी थी और जनरल ज़ियाउल हक के दौर के दौरान ही बनी थी, और कानूनी शहादत के ख़िलाफ़ एक जो मामला उठा था उसके ख़िलाफ़ भी ये तंजीम साजी हुई थी। असरा, ये बताइए कि किस किस्म के नारे लग रहे थे? आपने तो औरत मार्च भी कवर किया है, क्या पुरजोश थे वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे? किस किस्म का वहाँ पे माहौल था? जी, जो नारे लग रहे थे, एक तो उन्होंने कहा था कि औरत मार्च जिंदाबाद, जो एक स्टैंडर्ड नारा होता है, साथ साथ में उन्होंने कहा है कि पिद्दशाही के निज़ाम को नहीं चलेगी, ये भी एक नारा। और जो एक ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो समझा जाता है, अननेसेसरीली कंट्रोवर्शियल किया जाता है बाय मिसोजिनिस्ट यूट्यूब ब्रदरान, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसके भी नारे खूब लगे थे। इधर हम चाहेंगे कि असरा थोड़े से नारे जो है आप हमारे नाजरीन को सुनाएं ताकि उनको पता चले कि जो जलसे जुलूसों के अंदर जो नारे लगते हैं और जो ख़वातीन नारे लगा रही थी वो आज क्या थे। बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा। हटम के सर ऊपर जब बिजली कड़के
बहुत शुक्रिया असरा। अब चलते हैं इकरा मंजूर की तरफ। इकरा मंजूर साहिबा, ये बताइए कि आप भी ग्राउंड पे हैं। उस वक्त तो खवातीन के मुतालबात ये थे कि औरत की गवाही आदी नहीं होगी 1983 में, मगर उस वक्त के जो जनरल ज़ियाउल हक की पुलिस थी उन्होंने उनके ऊपर लाठी चार्ज की, आंसू गैस बरसाया, फिर उनको हिरासत में भी ले लिया गया। आज जो मरियम नवाज साहिबा की पुलिस है, जो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी है, उनकी पुलिस ने कैसा बर्ताव था उनका खवातीन के हवाले से? जी मिस मुनीज़े, आज हम यहाँ औरत मार्च पर मौजूद हैं और अब तो मार्च ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। और पुलिस की जहाँ तक बात की जाए तो हमारी एक औरत मार्च वॉलंटियर से भी बात हुई और उन्होंने बताया कि इस बार पुलिस के लोग और वुमेन पुलिस स्पेशली ज़्यादा थी और पुलिस का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। वो कह रही थी कि पहले पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है कि ये NOC नहीं देते हमें, तभी मसला करते हैं, लेकिन आज जो इनका बिहेवियर था और पुलिस की जो मौजूदगी थी दैट वाज ओके, दैट वाज बेटर देन बिफोर। तो आज उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा था ख़वातीन के बात करने पे, और आज से 40 साल पहले भी 43 इयर्स अगो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। ये बताइए इकरा के उनकी मुतालबात क्या थे ख़वातीन के, चूँकि आज भी हमने देखा है पिदरशाही निज़ाम है और जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बने थे वो अमल दरामद उन पर नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। आज अगर हम औरत मार्च मैनिफेस्टो को पढ़ें, उनकी डिमांड्स अगर वहाँ देखी जाएँ तो उन्होंने सबसे पहले जो बात की है वो जेंडर जस्टिस की बात की है, फिर उन्होंने बात की है जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, और साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसेंट की भी बात की गई। इन्हीं डिमांड्स में काफ़ी सारी डिमांड्स हैं और उनमें कुछ डिमांड्स स्टूडेंट यूनियन की डिमांड्स भी रखी गई हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। इन्होंने पीका के कानून के ख़िलाफ़ भी बात की और उन लोगों के साथ सॉलिडारिटी शो किया, और उसके साथ साथ इन्होंने वुमेन के ख़िलाफ़ जो कानून बनाए गए या ऐसे कवानीन जो मौजूद तो हैं लेकिन उनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड अटैक का कानून है, रेप का कानून ले लीजिए, या इसी तरह के औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस के कानून हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करने की बात की है इन्होंने, उनकी उसकी डिमांड की है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो माइनॉरिटीज़ हैं और उनके फैमिली लॉज हैं उनको अमेंड करने की भी डिमांड की है। जी इकरा, आपने और असरा हक ने जो है मिल के एक साउंड बाइट्स भी ली हैं, वहाँ पे ख़वातीन से बात भी की है, तो आप सुनाइए कि वहाँ पे जो ख़वातीन है वो क्या कह रही थी। आइए सुनते हैं। आज औरत मार्च में हम तरमीम जो हम चला रहे हैं वो पाकिस्तानी औरतें जो कि कैद में बंद हैं उनके लिए हम चला रहे हैं। ख़ासकर पंजाब में हमारी इस्तदा ये है कि उन औरतों के ऊपर जो कानून लागू है, जो कि 2 सदियों से पहले अंग्रेज़ के ज़माने में पंजाब के जेल रूल्स बने थे, उनमें तरमीम की जाए ताकि जो हमारी औरतें कैदी हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, उनके हाइजीन, उनकी सैनिटेशन, तमाम चीज़ें ऐड की जाएं। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि औरतों को जेल में अव्वल होना ही नहीं चाहिए पेटी ऑफेंसेस और नॉन वायलेंट ऑफेंसेस के लिए। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अभी भी, और ख़ासकर लेट्स टॉक अबाउट पंजाब, बिकॉज़ हम पंजाब में हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वुमेन who are in prison with their children, right? They're in for non-violent offences. They should not be in prison. हम आज की मार्च के थ्रू भी लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री बहुत से लोगों को लगता है पाकिस्तान की औरत मार्च से शुरू होती है, औरत मार्च भी ख़त्म होती है, लेकिन हम इस बात को ऑनर करने आए हैं कि ये जंग कितनी तवील है और कितनी पुरानी है। वाफ से पहले की शुरू हुई हुई है, फिर वाफ ने और दीगर औरतों की जमातों ने प्रोटेस्ट की 1983 में, तब से लेके अब तक सिचुएशन आप ये कह सकते हैं कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं, कुछ चीज़ें वैसी हैं और कुछ चीज़ें बदतर हो गई हैं। तो सर्कमस्टांसेस मेरा ख्याल से चेंज होते हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। उस वक्त मेरे ख्याल से क्योंकि डिक्टेटरशिप थी तो इट वाज अ वेरी क्लियर टारगेट कि इसके ख़िलाफ़ है और इनके जो कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है डिसिपेट सा हो गया है, क्योंकि अगर आप लोगों को सुने पॉलिसी मेकर्स, लेजिस्लेटर्स, वो बात तो करते हैं कि हम प्रो वुमेन हैं और इक्वालिटी की बात और ये, बट इन प्रैक्टिस हमें वो नज़र नहीं आता, तो वो अब इट्स नॉट सो ईजी टू पिन पॉइंट। इकरा मंजूर और असरा हक, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम लाहौर, जहाँ पे ख़वातीन उस दिन को याद कर रही हैं जिस दिन
उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के ख़िलाफ़ एक जुलूस निकाला था, और उस वक्त निकाला था जब बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो खामोश थीं। उन्होंने औरतों के हक़ के लिए ये जुलूस निकाला था, और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का कहते हैं ज़वाल शुरू हो गया था। तो आज हमने रिपोर्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड। आप देखते रहिए यही स्पेस voicepk.net, जहाँ पे हम सिर्फ ख़वातीन के हवाले से बात नहीं करते मगर बच्चों और माइनॉरिटीज़ और अक़लियतों के हवाले से भी बात करते हैं। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।